Hello students, today we are going to learn the lesson of class 12th from the book The Spectrum. This is the textbook, and from the textbook this is lesson number 5, and we are doing part 3 of the lesson 10 natural laws of success. 10 natural laws of success. Before this starting this video, I would like to revise what are the laws that we have already studied. 10 नेचुरल लॉज जो हम पढ़ चुके हैं उनमें से उन लॉज के बारे में पहले हम देख लें. तो द फर्स्ट लॉ सेज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड द इवेंट कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ, एंड द सेकेंड लॉ सेज about the identifying governing values, how we will identify our governing values, कैसे पहचाने हम उन्हें governing values को. तीसरा लॉ, थर्ड लॉ कहता है doing something for governing values. जब आप पहचान लेते हैं governing values को तो उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं वो बताया गया है थर्ड लॉ में. फोर्थ लॉ कहता है leaving comfort zones, यानी अगर आपको सफलता पानी है, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, फॉर दैट यू नीड टू लीव योर कंफर्ट जोन्स. एंड द फिफ्थ लॉ सेज डेली प्लानिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग फ्री टाइम एंड फॉर द एक्यूरेट फंक्शन ऑफ आवर लाइफ. द सिक्स्थ लॉ सेज अबाउट द बिहेवियर, आवर बिहेवियर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बिलीव, हमारा बिलीव जो विश्वास है और हमारा जो बिहेवियर है उसके बारे में सिक्स्थ लॉ कहता है. एंड द सेवेंथ लॉ सेज अबाउट द करेक्ट बिलीफ, हाउ विल यू नो दैट योर बिलीव्स आर करेक्ट और नॉट, इट इज़ गिवन इन द लॉ नंबर 7. नाउ वी आर हियर टू गो थ्रू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज़ द 8th लॉ. लेट्स स्टार्ट. Negative behaviors are overcome by changing incorrect beliefs. नकारात्मक बिहेवियर, व्यवहार, हम नकारात्मक व्यवहार से उबर सकते हैं हमारी गलत आस्थाओं में परिवर्तन लाके, उन्हें बदल कर. इनकरेक्ट बिलीव्स विल प्रोड्यूस नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स. गलत आस्थाएं, इनकरेक्ट जो सही ना हो, बिलीव्स यानी आस्थाएं, विश्वास, विल प्रोड्यूस नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर. गलत आस्था क्या उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है यानी उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है, वो होता है नकारात्मक सेल्फ डिफीटिंग, खुद को हराने वाला व्यवहार. लेफ्ट अनचेक्ड नेगेटिव बिहेवियर्स विल डिफीट योर अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. लेफ्ट अनचेक्ड, जिसे छोड़ दिया है, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया है, ऐसा नेगेटिव बिहेवियर आपके जीवन में नियंत्रण पाने के जितने भी प्रयास हैं उन्हें हरा देता है, उन प्रयासों में आपको असफलता देता है. एनी नेगेटिव बिहेवियर इज़ अ सिम्टम्स ऑफ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ. किसी भी तरीके का नकारात्मक व्यवहार सिम्टम यानी लक्षण होता है रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ, जीवन की में जो रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया होती है उसका परिणाम होता है नेगेटिव बिहेवियर. नेगेटिव बिहेवियर इज़ ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट बिलीफ. नकारात्मक व्यवहार अधिकतर परिणाम होता है रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट बिलीफ. गलत तरीके से, गलत आस्था से जब हम आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं तो उसका परिणाम होता है नकारात्मक व्यवहार. बिकॉज द बिलीव्स आर नॉट रूटेड इन रियलिटी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी आस्था है वो यथार्थ में गहरे तक जड़ नहीं जमाए होती है. दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिहेवियर एंड रिजल्ट्स दैट विल सेटिस्फाई द अनमेट नीड. जो गलत व्यवहार रहता है, जो जिसकी जड़ें यथार्थ में नहीं जमी होती हैं, वो हमारे दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिहेवियर, वो सही बिहेवियर को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हम अपनी इच्छाओं की
पूर्ति नहीं कर पाते हैं, ना ही हम संतुष्ट हो पाते हैं। As we apply inappropriate behavior to satisfy the need, we get trapped in a downward spiral. यदि हम गलत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं तो हम एक तरीके के नकारात्मक डाउनवर्ड स्पाइरल मतलब एक कॉइल में जो ऊपर से नीचे की ओर ले जाती है, ऐसे स्पाइरल में कॉइल में फंस जाते हैं। Now we have lesson law number 9. Your self-esteem must ultimately come from within. सेल्फ यानी स्वयं की, एस्टीम यानी सम्मान। आपका आत्मसम्मान आपके अंदर से ही अल्टीमेटली आना चाहिए। We all seek to feel good about ourselves and validate our feelings of self-worth. we all seek to feel good. हम हमेशा खोजते रहते हैं कि हम कब खुश रहें, अच्छे रहें। अबाउट आवर सेल्फ, खुद के बारे में सोचते रहते हैं। एंड वैलिडेट आवर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, और हमारी जो स्वयं के सम्मान की, स्वमूल्य की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको वह मान्यता देने की कोशिश करते रहते हैं। बट इफ़ वी बिलीव दैट आवर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, वी मे एक्ट कॉन्ट्रेरी टू आवर डीपेस्ट वैल्यूज़। पर यदि हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा जो आत्मसम्मान है वो दूसरों के अप्रूवल पे, दूसरों के कहने पर कि हाँ तुम्हारे पास आत्मसम्मान है, उस पर टिका हुआ है, तो वी मे एक्ट कॉन्ट्रेरी टू आवर डीपेस्ट वैल्यू। तो फिर हम हमारे जो गहनतम में जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, उसके विपरीत व्यवहार करने लगते हैं। कॉन्ट्रेरी यानी विपरीत। दिस कैन बी अ हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग। ये एक बहुत ही रिएक्टिव यानी प्रतिक्रिया पूर्ण व्यवहार है जीवन जीने का। एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल, और अविश्वसनीय रूप से इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव उत्पन्न होता है। ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डेंस विद आवर ओन वैल्यूज़ विल वी फाइंड द सेल्फ एस्टीम एंड फुलफिलमेंट दैट कम फ्रॉम विद इन। सिर्फ तभी जब हम हमारी वैल्यूज़ के अनुसार जिएंगे, इन अकॉर्डेंस यानी के अनुसार, खुद की वैल्यूज़ के अनुसार जब हम जिएंगे, वी विल फाइंड द सेल्फ एस्टीम, हम आत्मसम्मान प्राप्त करेंगे, एंड फुलफिलमेंट दैट कम फ्रॉम विद इन, और संतुष्टि प्राप्त करेंगे, जो संतुष्टि हमें हमारे अंदर से आती है। नेक्स्ट लॉ है Law 10 says give more and you will have more. आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आपके पास होगा। Give more, ज़्यादा दें, and you will have more, आपके पास और ज़्यादा होगा। When we have an excess of anything, जब भी हमारे पास कोई चीज़ अधिकता में होती है, अब क्या क्या चीज़ें अधिकता में हो सकती हैं? वेल्थ यानी संपत्ति, टैलेंट यानी हमारी योग्यता, नॉलेज ज्ञान, एबिलिटी क्षमता, एक्सपीरियंस अनुभव, जब ये सब चीज़ें हमारे पास अधिकता में होती हैं, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू शेयर दैट एक्सेस विद अदर्स इन वेज दैट मेक अ डिफरेंस। तो हमारे पास ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन यानी एक बंधन होता है कि हमें हर एक एक्सेस चीज़ को, एक्सेस यानी जो चीज़ अधिकता में है, उसे दूसरों से शेयर करना है, बांटना है। इस तरीके से बांटना है कि जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए, अंतर आ जाए। इफ़ वी ऑल शेयर इन दिस वे, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। यदि हम इस तरीके से शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो अधिकतर संसार की समस्याएं सुलझ जाएंगी। When we find ways to share our access with others, especially if we show through hard work, loyalty, creative talent, or even friendship that they deserve a portion of it, that access will grow faster than if we hoard it for ourselves. जब हम एक्सेस चीज़ को शेयर करते हैं अन्य लोगों से, विशेषकर इस तरीके से कि जिसमें हमें थ्रू हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के द्वारा, लॉयल्टी, ईमानदारी के द्वारा, क्रिएटिव टैलेंट यानी रचनात्मक योग्यता के द्वारा, और इवन
फ्रेंडशिप, चाहे मित्रता के द्वारा भी। तो इसका जो पोर्शन होता है वो दैट एक्सेस विल ग्रो फास्टर देन इफ़ वी होर्ड इट्स फॉर आवर सेल्फ। तो वो और ज़्यादा फास्ट, तेज़ तरीके से वृद्धि करता है हमारे अंदर, बजाय इसके कि अगर हम उसे अपने खुद के पास रखे रहें तो वो चीज़ घटते जाती है। ऐसा देखा भी होगा आपने, सुना भी होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। धन यदि हम उसे बिजनेस में लगाएंगे, 4 लोगों के उपयोग में आएगा तो वो वृद्धि करेगा। तो कोई भी चीज़ जब हम सिर्फ अपने लिए पकड़ के रख लेते हैं तो उसमें कमी आने लगती है, पर यदि हम उसे 4 लोगों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो हैप्पीनेस भी बढ़ती है और उस पर्टिकुलर चीज़ में भी वृद्धि होती है। These 10 laws work, ये 10 नियम काम करते हैं। I know this from my own experience and from the experiences of thousands of others who have put them to the test। मैं जानता हूँ कि ये काम करेंगे नियम, क्योंकि मैंने खुद के अनुभव से और हजारों उन लोगों के अनुभव से ये कहा है जिन्होंने इन 10 नियमों को अपने जीवन में उतारा है और उनको अपने जीवन में ढाला है। सो दिस वॉज द लेसन 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस रिटन बाय हायरम डब्ल्यू स्मिथ। ये 10 सफलता के नियम यदि हम जीवन में उतारते हैं तो स्वाभाविक रूप से सफलता प्राप्त करते हैं और जीवन को नए तरीके से, नए नज़रिए से जीने का तरीका हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा यह 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस लेसन ख़त्म होता है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स एंड वर्ड पावर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि अन्य लोगों के भी काम आ सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।